एक था मोहन। चैप्टर 19। मेहनत और आराम बांटने से प्यार बढ़ता है। सत्याग्रह ने मोहनदास को बदल दिया था। अब उनके साथ बहुत से कमजोर लोग, मजबूर लोग आ गए थे। इनमें मजदूर ज्यादा थे। मोहनदास ने देखा कि बहुत से लोगों को कड़ी मजदूरी के बिना 2 जून रोटी भी नसीब नहीं होती। फिर कुछ लोग तो बिल्कुल शारीरिक मेहनत नहीं करते और सारा काम दूसरों से ही करवाते हैं। वे स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम तो करते हैं, लेकिन मेहनत का काम नहीं करते। मोहनदास को यह गलत लगता था। उन्होंने फीनिक्स नाम के शहर में एक नई बस्ती बनाई, जिसमें कोई नौकर नहीं था। वहां रहने वाले सभी लोग एक ही परिवार की तरह साथ साथ रहते थे। हर व्यक्ति हर तरह के काम करता था, चाहे खेती बाड़ी हो या साफ सफाई या घर बनाना। सभी लोग एक ही रसोई में बना खाना खाते थे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, काले रंग के हो या गोरे, मजदूर हो या वकील। दूसरों की तरह मोहनदास भी कड़ी मेहनत करते थे, हर तरह के काम भी करते थे और 24 घंटे में 5-6 घंटे ही आराम करते। सुबह चक्की चलाकर गेहूं पीसते, कुएं से पानी खींचते, लकड़ी काटते, पीठ पर सामान ढोते, खेतीबाड़ी करते। 10 किलोमीटर दूर दफ्तर भी पैदल ही जाते थे। वहां रहने वाला हर व्यक्ति अपनी कमाई बस्ती को सौंप देता था। हर किसी को महीने के खर्च के लिए 40 रुपए ही मिलते थे, कमाई चाहे कितनी भी क्यों ना हो। मोहनदास भी इतना ही पाते थे, जबकि वकालत से उनकी आमदनी 4000 रुपए तक हो जाती थी। मजदूरी का कोई अलग से पैसा नहीं दिया जाता था, क्योंकि अपने घर के काम में मेहनत कितनी भी हो, उसमें मजदूरी नहीं होती थी। उस बस्ती तक आने वाली सड़क कच्ची थी, लेकिन उसे पक्का करने का धन उनके पास नहीं था। मोहनदास पैदल चलते हुए रास्ते में पड़े कंकड़ और छोटे मोटे पत्थर चुनकर ले आते थे। उनकी देखा देखी उनके साथी भी यही करने लगे। थोड़े ही समय में सड़क बिछाने के लिए रोड़े पत्थर इकट्ठे हो गए। यहां तक कि वहां के बच्चे भी इस काम में उनके साथ लग गए थे। बच्चों की ऊर्जा में मोहनदास को बहुत विश्वास था। एक बार वे भारत आए हुए थे और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों पर एक पुस्तिका लिखकर उसकी 10,000 प्रतियां छपवाई थी। वे चाहते थे कि भारत में लोगों को पता चले कि उन्हीं के संबंधियों के साथ दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा है। लेकिन किताब की इतनी सारी प्रतियों को डाक से भेजने के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने अपने मोहल्ले के बच्चों को ऐसे दिन इकट्ठा किया जब उनके स्कूल की छुट्टी थी। बच्चों से मदद मांगी। बच्चों ने मिलकर कुछ घंटे में ही खुशी खुशी काम पूरा कर दिया, खूब उत्साह के साथ। मोहनदास ने उन्हें प्यार से इस्तेमाल किए हुए डाक टिकट दे दिए, जिन्हें पाकर बच्चे बहुत खुश हुए। उनमें से कई तो बाद में भी गांधी जी के साथ काम करने लगे। ये बच्चों के साथ काम करने का गांधी जी का पहला अनुभव था। इसके बाद बच्चों में उनका विश्वास सदा बना रहा।